हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। गाइस, इस बार कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूजुअली हम लोग ओनरशिप रिव्यूज शेयर करते थे आपके साथ और मैं आपको नई नई न्यूज देता रहता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। बट दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू मूव ऑन एंड probably we'll be going with the new car. So currently, I don't know if you're aware about it. I'm driving Ford Figo 2016 diesel model. जिन लोगों ने ये चलाई है या फिर इको स्पोर्ट डीजल चलाई है उनको इसका पिकअप, टॉर्क, पावर फिगर्स पता होंगे, इसकी हैंडलिंग पता होगी। सो इससे मूव ऑन करना, नई गाड़ी की तरफ जाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस एक कार से मिनिमम इतनी तो रहने ही वाली हैं कि मेरे को मिनिमम पावर एटलीस्ट इफ नॉट दिस मच, इसके कंपैरिजन में थोड़ी 19-20 चलेगा। दैट प्रोबेबली आई कैन गो अहेड विद। हैंडलिंग आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद। जो बेसिक फीचर्स, क्योंकि टाइटेनियम मॉडल है, जो इसमें आते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम है जो आपको अच्छी खासी आउटपुट दे देता है, इंटरनली एडजस्टेबल ORVMs। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो मेरी रहने ही वाली हैं। बाकी जो भी मेरे को एड ऑन फीचर्स मिलेंगे वो हम देखेंगे। बजट में यहाँ पे रखने वाला हूँ 12-13 लाख के अराउंड ऑन रोड। सो देखते हैं क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी मैं फीडबैक दूंगा जिस किसी भी गाड़ी का, किसी गाड़ी को या किसी कंपनी को डिमीन करने का कोई मोटिव नहीं है। मैं अगर किसी गाड़ी को ड्रॉप करूंगा आफ्टर टेकिंग टेस्ट ड्राइव और इवन आफ्टर नॉट टेकिंग टेस्ट ड्राइव, मैं उन्हें अगर पहले ही ड्रॉप कर रहा हूँ, सो देयर आर रीजंस अबाउट इट। सो जो कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी कॉम्पैक्ट एस। इट माइट बी सब 4 मीटर और माइट नॉट बी सब 4 मीटर, बट कॉम्पैक्ट एसयूवी होनी चाहिए। प्रॉपर एसयूवी मेरे को नहीं चाहिए, ना ही मेरे को हैचबैक चाहिए और ना ही सेडान चाहिए फॉर श्योर। सो उस केस में क्या कुछ रीजंस होंगे किसी गाड़ी को ड्रॉप करने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जिस किसी भी गाड़ी को हम फाइनलाइज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों करा है एज कम्पेयर टू दिस। जिन गाड़ियों की भी मैं आपको टेस्ट ड्राइव लेके बता पाऊंगा फीडबैक, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑनेस्ट फीडबैक रहने वाला है, किसी भी कंपनी के लिए बायसनेस नहीं है। अगर फोर्ड इंडिया में होती तो शायद हाँ मैं उसकी तरफ थोड़ा बायस्ड होता, उसके अलावा आई डोंट हैव एनी बायसनेस टुवर्ड्स एनी कंपनी। सो देखते हैं कि क्या कुछ हमें मिलता है मार्केट में इस प्राइस रेंज में, क्या कुछ पैकेज ऑफर होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने शेयर किया था कि काफी सारी गाड़ियां वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर बिकॉज वी आर चेंजिंग आवर करंट कार। सो मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ ऑप्शंस मैंने माइंड में रखे थे। सो मेरा एक बजट था दैट वाज क्लोज टू 12.5 lakhs। हाँ, देयर कुड बी वेरिएशन ऑफ 50-60,000 अबव एंड बियॉन्ड दिस। सो इतना बजट में लेके चल रहा था। तो पहले जो मैंने ऑप्शंस इसमें रखे हुए हैं, दोज आर वेन्यू। रीजन बीइंग बिकॉज करंटली आई एम ड्राइविंग अ डीजल इंजन। सो उसका डीजल एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ वहां पे हमें मिल जाता है, कितने पावर फिगर्स होंगे, क्या कुछ रिस्पॉन्स है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है। सो वेन्यू का रीजन दूसरा ये भी है बिकॉज आप में से काफी लोग इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट हाँ, बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो दैट इज अनदर प्रायोरिटी दैट आई एम हैविंग अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस। एक माइंड में अगर सेकंड थॉट मेरे है तो पेट्रोल इंजन की तरफ भी है। रीजन बीइंग बिकॉज आई एम लिविंग इन नोएडा। तो दिल्ली NCR में वो डीजल का 10 years वाला चक्कर है यार। फिर आप डीजल को नेक्स्ट लेवल जाके खरीदते भी हो विच इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव टू पेट्रोल इंजन, और फिर जब आपकी उसकी रीसेल की बारी आती है तो उसके भी फिर आपको प्राइसेस उतने अच्छे नहीं मिलते क्योंकि उसकी कंपैरेटिवली फिटनेस कम होती है दिल्ली NCR में। सो अपनी फोर्ड फिगो के केस में भी इतनी अच्छी डील मेरे को नहीं मिल पाई। रीजन बीइंग कि डीजल इंजन है और 2016 अक्टूबर का रजिस्ट्रेशन है, तो 2026 अक्टूबर तक ही दिल्ली NCR में चल पाएगी, उसके बाद नहीं चल पाएगी। मोर ओवर, जब सर्दियों में, जब विंटर्स में आपके नॉर्म्स आते हैं, तब आप डीजल इंजन दिल्ली में नहीं ले जा सकते। उसके ऊपर 20-20 हजार के चालान उन लोगों ने अनाउंस कर रखे होते हैं। तो एक वो रीजन था। तो पेट्रोल इंजन की तरफ भी आई एम थोड़ा इंक्लाइंड बिकॉज लॉन्जिविटी को देख के, बट अगर आप परफॉर्मेंस बोलेंगे तो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डीजल। अगर मैं पेट्रोल के टर्बो इंजन की तरफ जाता हूँ तो वहां पे फ्यूल इकोनॉमी पे मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वेयर एज डीजल में आपको इजीली सिटी में 18, 19, 20 किलोमीटर पर लीटर मिल जाता है। तो हाँ, कमिंग बैक टू ऑप्शंस दैट आई एम हैविंग, वेन्यू, डीजल। इफ नॉट दैट देन प्रोबेबली पेट्रोल। किया को मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो दोनों ही गाड़ियों के प्लेटफॉर्म सेम है, सोनेट के और वेन्यू के, बट जो केज होता है, जो पैसेंजर केज होता है, जो केबिन होता है जिसमें हम बैठते हैं, ये किया का कंपैरेटिवली वीक है hyundai से।
आई डोंट नो कितने लोगों को आपको ये पता है ये बात या नहीं, बट यस दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड कि किया का केज जो होता है जिसमें आपके पिलर ए बी सी आते हैं, ये कंपैरेटिवली वीक है एज कम्पेयर टू Hyundai। सो गाइज वेन्यू भी ट्राई करी बट उसकी तरफ नहीं गए। रीजन बीइंग मैनी ऑफ यू माइट नो और माइट नॉट नो दिस दैट आई एम 6'4", मेरी हाइट 6'4" है। फैमिली में सारे ही लोग आई गेस टॉल हैं, तो कंफर्ट नहीं बनता है इफ यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग ट्रिप्स। सो मैंने ट्राई किया दैट फ्रंट सीट पे मैं बैठा था एज अ ड्राइवर एंड एट द रेयर सीट जो हमारे कैमरामैन है मुकुल त्यागी ये पीछे बैठे थे। तो कंफर्ट नहीं आ रहा था यार, मतलब मैं तो कंफर्टेबली बैठा था बट पीछे जो भी कोई पैसेंजर बैठेगा उसके लिए लेग रूम बिल्कुल नहीं बच रहा था वेन्यू के केस में। तो वेन्यू के बाद गाइज हमने ब्रेजा भी ट्राई करी, एक रिव्यू भी करा हुआ है हमने ब्रेजा के साथ, तो मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। सो ब्रेजा के केस में कंपैरेटिवली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेग रूम और स्पेस मिल जाता है, बट स्टिल ऊपर वाले ने यार ऐसा बना दिया 6'4" हाइट दे दिया तो चीजें पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सरप्राइजिंगली फीगो इतनी मेरे को छोटी नहीं लगती, ऑल्दो ये छोटी कार है इन टर्म्स ऑफ डिमेंशंस, बट इसमें काफी ज्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ब्रेजा में थोड़ा सा लेग रूम का अभी भी क्रंच था, तो हमें उसे भी मना करना पड़ा। नॉट जस्ट दी लेग रूम बट वहां पे आपको सस्पेंशन भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिल जाता है, तो हाई स्पीड्स पे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है चलाने में। तो जब ऐसी गाड़ी की आदत पड़ जाए जिसको आप हाई स्पीड्स पे चलाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, तो प्रोबेबली हैंडलिंग तो ऐसी चीज होती है, स्टेबिलिटी ऐसी चीज होती है जिसपे आप एक लेवल तक ही कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे, एक नेक्स्ट लेवल आप एक बिल्कुल ही फ्लिप उसका सस्पेंशन नहीं चलाओगे। यस इसमें कंफर्ट पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है ड्यू टू हार्ड सस्पेंशन, बट एट द सेम टाइम जब आप हाई स्पीड्स पे होते हो तो ये कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल देती है। अब ब्रेजा को मना करने के बाद मेरे को किसी ने सजेशन दिया दैट व्हाई आर यू ओनली ऑप्टिंग फॉर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी, थोड़ी जो लेंथ में लंबी है जैसे कि एलिवेट, सेल्टॉस, आपकी ग्रैंड विटारा, क्रेटा, ये क्यों नहीं देखते हो? मैंने कहा हाँ यार सजेशन तो सही है, एक बार चला के देखते हैं। तो हम गए शोरूम्स पे, सबसे पहले वी ट्राइड द एलिवेट। एलिवेट डायमेंशंस में काफी बड़ी लगती है, मतलब अगर मैं बराबर में खड़ा हो जाऊं फॉर श्योर उतनी नहीं लगेगी, बट हाँ डायमेंशंस में अगर आप देखोगे सब 4 कॉम्पैक्ट मीटर में तो इट लुक्स वेरी बल्की। जब हमने उसको ट्राई किया, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को उसमें लगी, ये प्रॉब्लम शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी, अगर कोई पेड उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है तो इन प्रॉब्लम्स का जिक्र भी नहीं होता और यूजुअली ये गाड़ी में होती भी नहीं है, बट एलिवेट में मेरे को फील हुआ। आप अगर देख पाएंगे जैसे ये हमारी सीट है, इस सीट का एक ट्रेवल होता है फ्रंट में और बैक में, तो एलिवेट के केस में इसका ट्रेवल ड्राइवर सीट का बहुत कम था। तो मैंने पूरी पीछे करके भी अगर मैं उसमें बैठा था तो भी मेरे लिए सफिशिएंट लेग रूम नहीं बन रहा था। इट वाज लाइक कि मैं खुद को मना रहा हूं कि यार इस गाड़ी को ले लेते हैं, वो वाला सीन था। क्रेटा की तरफ और ग्रैंड विटारा की तरफ, सेल्टॉस की तरफ मैं इतना इंक्लाइंड नहीं था क्योंकि हमने क्रैश देखे हैं पहले जो हुए हैं, तो वहां पे जो रिजल्ट्स आते हैं क्रैश के बाद के या फिर जो भी हमें इमेजेस देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं होती थी। तो एलिवेट की तरफ मैं इसलिए करा था क्योंकि वो सिटी के, होंडा सिटी के आपको प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और होंडा सिटी ने ग्लोबल एनकैप में अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है क्रैश टेस्ट में, बट अभी तक एलिवेट की कोई ऑफिशियली रेटिंग रिलीज नहीं हुई है। नेक्सॉन, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं ऑप्ट करी। गाइज प्रोडक्ट अच्छा है, इनफैक्ट XUV 300 भी प्रोडक्ट अच्छा है। महिंद्रा और टाटा की तरफ ना जाने का क्लियरली एक रीजन है रिलायबिलिटी, विच आई एम रियली अफ्रेड ऑफ, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों से बात करी हुई है, मेरे पे काफी सारी क्वेरीज भी आती हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें मैं मेंबर हूं, वहां पे डेली ऑन एन एवरेज 10 से 15 आपको इश्यूज टाटा ओनर्स, महिंद्रा ओनर्स शेयर करते हैं जो उनकी नई गाड़ियों में आ रहे होते हैं। अगेन नेक्सॉन की पेंट क्वालिटी उतनी सुपीरियर नहीं है, फिट एंड फिनिश उतनी सुपीरियर नहीं है, इंटीरियर अच्छा लगता है, बट यार नेक्सॉन और XUV 300 पेट्रोल इंजन की तरफ ना जाने का रीजन वही है, 3 सिलेंडर इंजन। अब इनफैक्ट सोनेट को और या फिर आप बोल लीजिए वेन्यू को भी पेट्रोल इंजन को मना करने का एक रीजन ये भी था कि 3 सिलेंडर इंजन है। नो मैटर कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कितना कंपनी क्लेम कर रही है कि ये इंजन अच्छे हैं, बट वो रिफाइनमेंट नहीं आ पाती जो 4 सिलेंडर इंजन में होती है, क्योंकि सिलेंडर्स आपके
ऑड नंबर्स में होते हैं तो वो बैलेंसिंग कभी नहीं हो पाती। जब कभी भी आपके 4 सिलेंडर्स होंगे किसी भी इंजन में तो 2:2 का रेशियो में सिलेंडर्स वर्क करते हैं। अगर 2 सिलेंडर नीचे है तो 2 ऊपर होंगे। केस में सेम इंजन होते हुए भी प्रॉब्लम यही है कि वेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची हो गई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंची हो गई है, तो वो इंजन को उस गाड़ी को पुल करने में काफी ज्यादा एफर्ट मारने पड़ रहे हैं और एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन दैट यू आर गिविंग टू द इंजन आपको वो परफॉर्मेंस रिटर्न में नहीं मिल रही। दूसरा रीजन कुछ हद तक काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी हुई है। सो गाइज हम लोग गए ग्रैंड विटारा पे या फिर आप बोल सकते हो हाई राइडर पे। दोनों ही सेम गाड़ियां हैं बट रीबैजिंग हो रखी है अलग अलग कंपनीज के नाम पे और वारंटी का आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाता है कि टोयोटा में वारंटी अच्छी मिल जाती है, ज्यादा टाइम की मिल जाती है, ज्यादा किलोमीटर्स की मिल जाती है, मारुति में कम किलोमीटर्स की मिलती है। सो जब हमने उसको टेस्ट ड्राइव किया वहां पे इंजन थोड़ा हमको लैगी लगा क्योंकि डीजल इंजन की अभी आदत लगी हुई है। और जो आप इंटीरियर में जब बैठते हो तो वो मारुति के जो सो कॉल्ड MIDs होते हैं या इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं जो आपको बलिनो में भी सेम मिलेंगे, स्विफ्ट में भी सेम मिलेंगे, ब्रेजा में भी सेम मिलेंगे, ग्रैंड विटारा में भी सेम मिलेंगे। तो यार उसे देख देख के आदमी खुश नहीं होता। मतलब आज के टाइम में जब कंपनीज फीचर्स पे फीचर एड ऑन करती जा रही हैं अपनी गाड़ियों में तो वहां पे एट द सेम टाइम मारुति इज स्टैग्नेंट और वो लोग नई चीजें तो आई डोंट नो क्यों एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। फॉर श्योर पार्ट शेयरिंग का एक रोल होता है जब आप बहुत बड़े मास पे प्रोडक्शन कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको कस्टमर को अभी ध्यान रखना पड़ता है कि यार कुछ नई चीजें तो इंट्रोड्यूस करते हैं। सो वो इंटीरियर में वो फील नहीं आ रही थी। बट हाँ, खाली इंटीरियर के बेसिस पे आप किसी गाड़ी को हाँ या ना नहीं कर सकते, तो उसको हमने कंसिडर किया। आफ्टर मारुति और ग्रैंड विटारा वी वेंट टू सेल्टॉस। ऑल्दो आई एम नॉट अ किया फैन बट समवन सजेस्टेड कि यार फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बेस मॉडल से ही काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आई सेड के एक बार एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। तो वी वेंट टू द शोरूम, उसको टेस्ट ड्राइव किया। इंजन काफी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है। पेट्रोल इंजन ही रहेगा। अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड ले रहे हो तो डीजल के कंपैरिजन में तो आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना ही करो, बट एट द सेम टाइम के काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव इंजन था। इंटीरियर भी काफी अच्छा था, फीचर लोडेड गाड़ी है और बल्कि भी लगती है चलती हुई। आप अगर आउटर लुक्स देखोगे तो काफी ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं, एक मस्कुलर लुक वो देती है आपको। रोड पे रोड प्रेजेंस अच्छी है और किया ने जो 3-4 साल में अपना प्रेजेंस बनाया है इंडियन मार्केट में वो भी काफी अच्छा है। वो इसीलिए है क्योंकि प्रोबेबली प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो आई एम नॉट अ किया फैन। और कुछ वो हमने क्रैश वाली चीजें भी देखे हैं जहाँ पे हाई स्पीड थी, कितनी थी स्पीड वी डोंट नो, बट एट द सेम टाइम व्हेन दैट एक्सीडेंट हैपेंड सो चेजी के 2 टुकड़े हो गए। सो किसी भी गाड़ी के अगर चेजी के 2 टुकड़े हो रहे हैं सो दैट इटसेल्फ अराइजेस अ क्वेश्चन ऑन दैट ब्रांड कि यार आप किस तरह के प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मोर ओवर चलो उसको देख भी लेते हैं कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग हुई हो, बट यार कंपनी की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है कि क्या स्पीड रही होगी या कुछ भी। कंपनी ने जरूरी नहीं समझा बताना। अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंट होते हो या अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट होते हो तो आप क्लैरिफिकेशन तो दोगे ना कि प्रोबेबली स्पीड कुड हैव बीन 150, 160, 170। जब ओवर स्पीडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी तो यार गाड़ी तो इम्पैक्ट नहीं ले पाएगी, चाहे कोई भी गाड़ी हो। सो मना नहीं किया, इस गाड़ी को भी कंसिडर किया एंड तो बट एक लास्ट ट्राई हम देने गए क्रेटा को, Hyundai क्रेटा को। अब अगेन मैं अभी तक Hyundai फैन नहीं रहा हूं, बट एज someone was there with me, they suggested because they have been using Hyundai cars, so उन्होंने बोला कि यार इंजन आपको अच्छा मिल जाएगा, रिलायबिलिटी मिल जाती है और Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस भी काफी अच्छी है, फिट एंड फिनिश भी इंटीरियर की अच्छी रहती है। मैंने कहा यार ये सब चीजें तो ठीक है बट यार सेफ्टी का क्या करें। तो थोड़ी रिसर्च करी एंड गॉट टू नो दैट द क्रेटा दैट हैज बीन रिलीज्ड इन दिस जनवरी 2024 वहां पे उन्होंने हाई स्ट्रेंथ स्टील काफी ज्यादा यूज किया है और उसकी लॉन्चिंग के टाइम पे इसको
उन्होंने डिस्प्ले भी किया था। सो अगर जैसे आपको पता होगा कि कुशाक, हाँ, इन दो गाड़ियों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, कुशाक और टाइगुन। सो गाइज, आज भी क्वेश्चन है इन दो ब्रांड्स पे, फोक्सवैगन पे और स्कोडा पे, कि इनका इंडियन मार्केट में सर्वाइवल कितना लंबा होने वाला है। मैं अगर आपको फरवरी के सेल्स फिगर बताऊं तो एसयूवी सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी आप बोल सकते हो, तो फर्स्ट नंबर पे इट्स क्रेटा, 15,000 समथिंग यूनिट्स हैव बीन सोल्ड इन फरवरी। एंड अगर आप 8th 9th नंबर देखोगे तो टाइगुन और कुशाक आती हैं, जहां पे वो सिर्फ 1100-1200 आपकी सेल हो पा रही है उनकी यूनिट्स की, कुशाक की और टाइगुन की। सो जब सेल्स नंबर कम होते हैं, नो मैटर कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपकी रिलायबिलिटी में क्वेश्चन आते हैं। हमने अभी पास्ट ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है कि फोर्ड चली गई सेल्स फिगर खराब होने की वजह से, उससे पहले फिएट चली गई, उससे पहले जनरल मोटर्स अपनी शेवरोले चली गई। सो एक के बाद एक जो एग्जिट हो रही है ना इंडियन मार्केट से, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ ब्रांड जिसके सेल्स फिगर अच्छे ना हो। आप चाहे कितना भी सपोर्ट कर लो उस ब्रांड को, बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी एग्जिट करने का डिसीजन लेती है, सीधा सीधा जितना पैसा आपने गाड़ी में डाला है उसकी रीसेल वैल्यू सीधा नीचे गिरती है। सो वो आपकी जेब पे भी काफी बड़ा हिट आता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन, बीइंग अ ग्रुप मेंबर ऑफ मेनी Volkswagen टाइगुन ओनर्स एंड कुशाक ओनर्स, मैंने अगेन बीइंग अ 3 सिलेंडर इंजन, अनरिलायबिलिटी इश्यूज उसमें देखे हैं। फिट एंड फिनिश सो है, इतनी कुछ खास नहीं है, ऑल्दो 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, बट वो उसके आप अगर उसकी शीट क्वालिटी कंपेयर करोगे जो पोलो में आया करती थी, वहां पे बहुत ज्यादा इंफीरियर हो गई है। तो कुशाक और टाइगुन को मना करने का रीजन, 3 सिलेंडर इंजन, अगेन रिलायबिलिटी इश्यूज एंड द फिट एंड फिनिश। 5 स्टार है, बहुत अच्छी बात है। मोर ओवर कंपनीज प्रेजेंस के इंडियन मार्केट में कब तक है कब तक नहीं, आई डाउट के ज्यादा लंबा खेल यहाँ पे रहेगा अगर उन्होंने कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया और उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इंडियन मार्केट से। हाँ, द लास्ट वन वॉज क्रेटा एंड उसकी टेस्ट ड्राइव ली। कुछ चीजें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि उसकी तरफ मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ। फर्स्ट वन इज कंफर्ट, हैविंग अ नेक्स्ट लेवल फिट एंड फिनिश, फीचर बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दी है। बेस मॉडल में ऑल्दो आपको मिलते नहीं, बट यार सेफ्टी फीचर्स काफी ज्यादा है। EBD, आपको ABS, 4 डिस्क ब्रेक्स इन ऑल दी व्हील्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल, सब कुछ मिल जाता है यार। 6 एयरबैग्स बेस वेरिएंट से। ऑल्दो पीपल से कि Hyundai और आपका किया का प्लेटफॉर्म हमेशा सेम होता है, सेल्टॉस में और क्रेटा में सेम है, बट नहीं, प्लेटफॉर्म सेम है। हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज क्रेटा में ज्यादा हुआ है, जो कि उन्होंने अभी अपने लॉन्च में रिवील भी किया था। एंड सेल्टॉस थोड़ा पहले लॉन्च हो चुकी थी, तो आई बिलीव कि उसमें जो स्टील या फिर जो भी स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो पहली वाली क्रेटा का ही हो रहा है। और अगर आप बॉनेट वगैरह उठा के देखेंगे तो वेट और बिल्ड आपको अलग फील हो जाएगी प्रीवियस क्रेटा के कंपैरिजन में। तो बिल्ड काफी बेटर कर दी गई है। 6 एयरबैग्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स, कंफर्ट, केबिन नॉइस गाइस इज ऑलमोस्ट 0। अगर आप हाई रेव कर रहे हो तो रोड नॉइस आपको शायद आ सकती है सीमेंटेड रोड्स पे, बट अगेन वो हर गाड़ी में होता है यूजुअली। अगर आप डैम्पिंग वगैरह कराते हो तो यू कैन गेट रिड ऑफ इट। सो आज के टाइम में रोड नॉइस इज क्वाइट ऑब्वियस अगर आप सीमेंटेड रोड पे जा रहे हो या फिर हाई रेव कर रहे हो। बट अगर आप लेट्स से 2000-3000 आरपीएम तक गाड़ी को चला रहे हो उसको, तो केबिन नॉइस बिल्कुल नहीं है, वाइब्रेशंस अंदर नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन है जो कि आपकी 115 हॉर्स पावर निकाल देता है, 160 के अराउंड आपको टॉर्क मिल जाता है, न्यूटन मीटर। सो ये कुछ ऑप्शंस थे जो हमने एक्सप्लोर किए। फाइनल कुछ नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट वीडियो गाड़ी लेते हुए जो भी गाड़ी हम फाइनल करते हैं उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस गाड़ी को फाइनल किया है और क्यों किया है। इन डेप्थ रिव्यू भी देंगे उसका। सो गाइस, ये चारों ऑप्शन हमने कंसिडर करे हैं
जिनके लिए क्लियरली मना कर चुका हूँ वो पहले ही आपको बता देता हूँ, सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मेरे लिस्ट में जो 4 मेन ऑप्शंस अभी के लिए आ रहे हैं, दैट इज ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, बोथ आर द सेम कार्स, मैं इनको एक ही कंसिडर कर रहा हूँ। एलिवेट, सेल्टॉस और क्रेटा, इन चारों में से आई एम गोइंग टू फाइनलाइज वन। रीजन आपको पता है, वन इज माई हाइट, कि मेरे को फैमिली में लेग स्पेस, हेड रूम काफी ज्यादा अच्छा चाहिए। अगर ज्यादा अच्छा भी नहीं तो डिसेंट तो चाहिए ही। 4 सिलेंडर इंजन, दैट इज सेकंड। आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर 3 सिलेंडर इंजन इन एनी केस। एंड द थर्ड वन इज द सेफ्टी। अब देखते हैं कि इन तीनों पैरामीटर्स पे कौन सी हमारे लिए ऐप बैठती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनलाइज अभी कुछ नहीं हुआ है, जो भी गाड़ी फाइनलाइज करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी गाड़ी फाइनलाइज करिए, कौन सी गाड़ी की हम डिलीवरी लेने वाले हैं। पैरेलली जो भी गाड़ी लेंगे उस गाड़ी के डायरेक्ट राइवल्स जो होंगे, जितने भी होंगे, उनके ओनर्स के साथ मिलके आपके साथ ओनरशिप रिव्यू भी शेयर करेंगे उनकी गाड़ियों का, और जो हमने अपनी गाड़ी फाइनलाइज करने वाले हैं उसका भी। सो स्टे ट्यून्ड, नॉलेजेबल होने वाला है ये कंटेंट, बिकॉज जो मैंने अभी गाड़ी खरीदने के प्रोसेस में एनालाइज किया, दैट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है, आपको एक आधी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो सेफ्टी और रिलायबिलिटी, इंजन रिलायबिलिटी इज समथिंग दैट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद। बाकी चीज़ों को थोड़ा ऊपर नीचे देखा जा सकता है। सो नॉलेजेबल कंटेंट इसलिए रहेगा क्योंकि शायद सेम कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही हो अगर आप इसी सेगमेंट में गाड़ी ढूंढ रहे हैं या फिर कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी शेयरिंग मोर कंटेंट विद यू। इन केस अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, इन केस अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।